राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहते हैं जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है, जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। इंडिया न्यूज हरियाणा की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात करेंगे इंटरनेट पर परोसे जा रहे गलत कंटेंट और जेनजी के बीच बढ़ते गन कल्चर के क्रेज के बारे में। क्यों जेनजी को गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने ही पसंद आते हैं? बदमाशी भरे गानों पर ही कुछ कलाकार फोकस करके अपनी फैन आर्मी बनाते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रहार करते हुए संगठित अपराध की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले 67 गीत डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाए हैं। पुलिस सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे गलत कंटेंट पर कड़ी नजर बनाए हुए है। अपराधियों की पोस्ट को लाइक और शेयर करने वाले रडार पर हैं। साइबर पुलिस ने फर्जी ऐप्स और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त कार्रवाई के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के 1018 लिंक रिपोर्ट किए हैं। इनमें से 583 हटाए गए हैं और 435 लिंक पर अभी भी कार्रवाई जारी है। वहीं फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स पर भी शिकंजा कसते हुए साइबर पुलिस ने 28 ऐप्स को चिन्हित किया है। इनमें से 14 ऐप्स हटाए गए हैं और 14 ऐप्स की समीक्षा जारी है। पुलिस का लगातार चाबुक चल रहा है। हरियाणा पुलिस के द्वारा 67 ऐसे गाने न केवल बैन किए गए हैं बल्कि फर्जी ऐप्स पर भी हरियाणा पुलिस की कड़ी नज़र है, यानी साइबर सेल की पूरी नज़र है। नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रवि जांगड़ा। और आज लोगों से बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से ये तमाम गाने जो बैन किए गए हैं, 67 गाने जो कि गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले थे या फिर दूसरा उनका इस तरह का आपत्तिजनक कंटेंट था, उस पर लोगों की किस तरह की राय है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। प्रबुद्ध वर्ग के लोग मेरे साथ, उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर वो क्या सोचते हैं। हालांकि ऑनलाइन जो ऐप्स हैं, कई सारे ऐसे जो फ्रॉड करने वाले ऐप्स हैं, उनको भी बैन किया गया है। तो मैं बात करूँगा सर, आपसे बात करूँगा सबसे पहले, क्या कहेंगे जिस तरह से जो 67 गाने बैन किए गए हैं, इस तरह के गाने, क्योंकि आप तो खुद शिक्षक हैं और ऐसे में बच्चों को जिस तरह की शिक्षा दी जाएगी वो उसी तरह से उसको अडॉप्ट करते हैं। जी, अगर वास्तव में ये गाने वर्गल हैं, इनके अंदर ऐसा यूज़ किया गया किसी शब्द का, तो बैन होने चाहिए। और ये साइबर क्राइम के द्वारा आता है ये प्रोग्राम। अगर हरियाणा पुलिस ने जो भी ये अभियान चलाया है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। ऐसी योजनाएं बिल्कुल बंद होनी चाहिए, लेकिन बिना किसी भेदभाव के। अगर वो ठीक है और जानबूझ कर लगाया तो गलत है। अगर वर्गल यूज है उसके अंदर तो बिल्कुल बैन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भावी पीढ़ी के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इससे हमारे संस्कार भी प्रभावित होते हैं। 28 ट्रेडिंग ऐप्स, ऐसे ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स जो कि लोगों को मिसगाइड करते हैं, उनको भी वो चिन्हित किए गए हैं। 14 को बैन किया गया है, 14 के खिलाफ कार्रवाई अभी जारी है। आप क्या कहेंगे मैम इस तरह से, क्योंकि लगातार लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं? मैं सरकार के इस कदम को बहुत ही सराहनीय बताऊंगी, क्योंकि देखिए जो सोशल मीडिया है उसका यूथ पे, हमारी भावी पीढ़ी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। और अगर ऐसे ऐप्स चल रहे हैं जिनसे लोगों को आर्थिक वित्तीय नुकसान हो सकता है या फिर युवा पीढ़ी की सोच पे जो गहरा आघात करते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी तो हमारे देश का भविष्य है। आज जो ऐप्स चल रहे हैं, जो गाने चल रहे हैं, उससे मानसिकता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं सरकार की इस कदम की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगी। मैं लौटूंगा आपके पास। सर, आपसे बात करूंगा मैं, जिस तरह से लगातार जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग के मामले आ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के मामले भी आ रहे हैं, पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बरतने की बात कह रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो कानून व्यवस्था है उस पर भी असर पड़ता है और बच्चों की मनस्थिति पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो ये कदम उठा रही है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, बहुत ही अच्छे हैं। इसमें ना केवल जो कम पढ़े लिखे हैं, कई बार पढ़े लिखे लोग भी उनके शिकार बन जाते हैं। तो अवेयरनेस इससे आएगी, लोगों को पता होगा और वो जागरूक बनेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी का जो इश्यू गवर्नमेंट ने पहली बार उठाया इतने ज़ोर शोर से, वो बहुत ही अच्छा है। ट्रेडिंग ऐप्स की बात हम लगातार कर रहे हैं सर। ट्रेडिंग ऐप्स जो है उनको भी चिन्हित किया गया, उनको बंद किए जाने की बात कही गई है।
सबसे पहले आपके इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। और बिल्कुल सही बात आपने की है सर, कि आज के समय में बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिससे भ्रमित प्रचार करते हैं और सही जानकारी नहीं मिल पाती हैं। और हमारी यूथ आज जो बहुत ज़्यादा मोबाइल का, इंटरनेट का यूज़ करती है, तो उससे उनको वित्तीय और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। तो निश्चित तौर पर इन पर बैन लगाना चाहिए या इनकी कोई निश्चित गाइडलाइंस आनी चाहिए। 67 ऐसे ऐप्स उनको चिन्हित किया गया है मैम, उसमें से कार्रवाई भी लगातार की जा रही है और इसके अलावा आगे और भी जो है कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है, जिस तरह से गाने बैन किए गए हैं, ट्रेडिंग ऐप्स जो है उनके खिलाफ चाबुक चलाया जा रहा है हरियाणा पुलिस के द्वारा, साइबर पुलिस के द्वारा, तो क्या कहेंगे? जो ये हरियाणा पुलिस का सुओ मोटो एक्शन है, जिसमें उन्होंने 67 चिन्हित करके गाने जहां गन कल्चर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनको जो बैन किया है ना, उसके लिए हम भिवानी के नहीं, सिर्फ पूरे हरियाणा के जो नागरिक हैं, हरियाणा पुलिस के तहे दिल से शुक्रिया करते हैं अदा उनको। और ऐसे ही कदम अगर बार बार उठते रहेंगे तो जो समाज में विकृतियां आ रही हैं उन पर निसंदेह रोक लगेगी और समाज एक नई दिशा की ओर जाएगा। जब भगत सिंह को लोग सुनते हैं तो निश्चित तौर पर भगत सिंह सरीखा व्यवहार करते हैं। बच्चे, नई पीढ़ी की अगर बात करें, यूथ की बात करें, अगर वो भगत सिंह को सुनेगा तो भगत सिंह सरीखा व्यवहार करेगा। गन कल्चर की अगर बात करेंगे तो वो गन कल्चर की वजह से भी कहीं न कहीं हमारा समाज कलुषित हो रहा है। पॉजिटिव चीज़ अगर बच्चे देखते हैं तो उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो बच्चों को कुछ पॉजिटिव जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है वो चीज़ें दिखानी चाहिए, ताकि बच्चे का जो है डेवलपमेंट है वो अच्छा हो आज की युवा पीढ़ी के लिए। जो गन कल्चर के गाने हैं जिन पर पुलिस का चाबुक लगातार चल रहा है, 67 गाने अभी बैन किए गए, उससे पहले भी गाने बैन किए गए थे, क्या लगता है आपको, सकारात्मक कितनी ये पहल है? सर बहुत अच्छी पहल है। वास्तविकता तो यही है सर कि ये संस्कृति हमारी है ही नहीं, और यदि इस संस्कृति की वजह से हमें कहीं भी नीचा देखना पड़ रहा है तो ये चीज़ बहुत गलत है। आनंद के नाम पर, आनंद प्रमोद के नाम पर यदि आप इस तरह का कल्चर, इसे कल्चर की परिभाषा दे रहे हैं तो इट इज़ एक्चुअली नॉट कल्चर सर। जाहिर तौर पर तो तमाम लोगों से हमने बात की, इनका कहना है कि ना केवल इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड ऐप्स हैं जिनके ज़रिए ट्रेडिंग की जाती है, जिनके ज़रिए फ्रॉड किया जाता है, उनको ना केवल उन पर पैनी नज़र हरियाणा पुलिस की है बल्कि कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। जिस तरह से 67 गाने, 67 जो सॉन्ग्स हैं उनको बैन किया गया है, उसका भी कहीं न कहीं इन लोगों का मानना है, जो बुद्धिजीवी लोग थे, शिक्षक वर्ग से ताल्लुकात रखने वाले लोग थे, इनका मानना है कि उससे भी कहीं न कहीं सकारात्मक मैसेज समाज में जाएगा, प्रदेश में जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। तो इस वक्त इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस संवेदनशील विषय पर हल्ला बोल रहा है। गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले जो गाने इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं, नशा और गन कल्चर का जिन गानों में इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, वो गाने आज के दौर में जेनजीज को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इससे इन्फ्लुएंस होकर जेनजीज भी लगातार उस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर बनाते हैं और कई बार वो इसके लिए अपनी जान तक खतरे में डालते हैं। वो कई बार इस तरह के वीडियोस बनाते हैं जिनके लिए वो अवैध तौर के हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मास्टर आर.के. कालिया, जिन्होंने हमें कॉल किया है अंबाला से। कालिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? नमस्कार जी। जी ठीक है, कल भी चर्चा हुई थी जी, बताइए आज क्या कहना चाहेंगे आप? जो पुलिस प्रशासन है, जो इसकी पहल है, जो इसकी शुरुआत है, जो कदम है, ये सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पुलिस को क्या मजबूरी है ये मैं नहीं समझता। बिल्कुल आर.के. कालिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। और सीधे आपको लिए चलते हैं पानीपत, जहां पे इस वक्त सीएम नायब सैनी मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं।